श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भाव भरा आमंत्रण है। हम आप सब लोग गुरु सत्ता के संरक्षण में बैठे हुए हैं। आइए सत्संग का कार्यक्रम शुरू करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। माँ भगवती बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें, प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करें तथा बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें कि सभी लोग जो इस समय महामारी से जूझ रहे हैं उनको उससे निजात मिले, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बोली वेद माता गायत्री की। पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव कहते हैं कि माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। माता पिता गुरु प्रभु जो आदेश और निर्देश दें उनको अवश्य करना चाहिए, उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको करते हैं तो आपके लिए ये शुभ होगा। मातु पिता गुरु प्रभु कहे पानी और बिनय विचारी करी शुभ जानी। वो शुभ होगा। माता पिता गुरु और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा वो अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। सभी लोग अच्छे बने, हमारे बेटे अच्छे बने, गुरु सोचते हैं हमारे सब शिष्य अच्छे बने, भगवान चाहते हैं पूरी सृष्टि जो हमने बनाई है वो सब ठीक ढंग से पुष्पित और पल्लवित हो, ये उनका विचार है। लेकिन हम अपने दुर्गुणों के कारण, अपनी हठधर्मिता के कारण, अपनी नकारात्मक सोच के कारण हम अपना ही बुरा किया करते हैं। बिनय विचारी करी शुभ जानी। और भगवान राम से शिव जी ने कहा, ठीक है आप कह रहे हैं
कि पार्वती जी से शादी कर लें, ब्याह कर लें, तो आपकी आज्ञा से उधार रहे हम करेंगे। उसी समय उनके पास सप्तऋषि आ गए। तो सप्तऋषियों से शिव जी ने कहा कि देखो, पार्वती का जन्म हो गया है और उनसे संबंध हो पाएगा या न हो पाएगा, इसके लिए आप पार्वती जी की परीक्षा लें, देखें वो हमारे लायक बनी है या नहीं बनी, उन्होंने हमारे हिसाब से तप किया है या नहीं किया है, उन्होंने वेदाध्ययन किया है या नहीं किया है, उन्होंने यज्ञ किए हैं या नहीं किए हैं, परमार्थिक जीवन है या नहीं है। आप उनकी परीक्षा लें। तो ऋषियों ने कहा कि हम क्या परीक्षा लेंगे जा करके। तो भोलेनाथ कहते हैं कि आप उनसे एक ही परीक्षा लें कि मेरे प्रति कितना प्रेम है तुमका। अगर वो प्रेम है तो हमारे कार्य में सहयोग करें, प्रेम नहीं होगा तो कैसे कोई सहयोग नहीं कर सकता। सहयोग के आधार ही प्रेम होता है। माता पिता बच्चों के साथ में प्रेम करते हैं, जो कुछ दिक्कत परेशानी आती तो उठाने के लिए तैयार रहते हैं। पति पत्नी प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस सृष्टि का जो सार है वो प्रेम ही है, और परमात्मा का नाम भी प्रेम है। एक परमात्मा का एक नाम प्रेम भी है। प्रेम अगर है तो सब ठीक ठाक है, प्रेम की कमी है तो अपने बिछुड़ जाया करते हैं। ईश्वर से प्रेम नहीं आपका है तो उनके आदेशों उपदेशों का पालन ही नहीं करेंगे, उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए प्रेम जो है इस सृष्टि का एक आकर्षण है, एक सार है। तप सृष्टि का आधार है और प्रेम इस सृष्टि का सार है। तो सभी को प्रेम करना चाहिए, बगैर प्रेम के ये सृष्टि बेकार है। तो उन्होंने कहा प्रेम की परीक्षा लीजिए, और अगर वो ठीक ठाक है, प्रेम है हमसे, तो उनके पिता को समझा बुझा करके, उनका संदेह दूर करके पार्वती जी को घर भिजवाओ। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्या कहते हैं, पार्वती पही जाओ तुम, पार्वती पही जाई तुम, ओ प्रेम परीक्षा ले, और गिरी प्रेरी पठयु भवन, ओ दूरी करेऊ संदेह। गिरी प्रेरी पठयु भवन, दूरी करेऊ संदेह। उनका संदेह दूर करना। संदेह का मतलब पार्वती में भी संदेह होगा, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी। आकाशवाणी तो हो गई, लेकिन कितनी यथार्थ, कितनी सही बैठती नहीं बैठती। नारद जी ने भी कहा था, लेकिन जब शादी हो जाए, कुछ काम चले, तब समझ में आए कि हाँ बात पक्की है। तो ये संदेह दूर कर देना कि तुम्हारा विवाह शिव जी के साथ अवश्य हो। सप्तऋषि गए पार्वती जी के पास, देखा पार्वती जी तप कर रही है। अब तप में क्या कर रही हैं? बहुत से शास्त्रियों का ये विचार है कि नाम जप करना ही तप है, शरीर को कष्ट देना ही तप है, भूखे प्यासे रहना ही तप है।
तो हमने देखा भूखे प्यासे बहुत से लोग मर गए, कोई उससे कोई उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए। मेरी तो समझ में आता है कि तप का अर्थ यह है कि उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया गया प्रबल पुरुषार्थ ही तप है। तो पार्वती जी वहां क्या करती होंगी, ये मेरी मानसिक उपज है कि पार्वती जी दोनों वक्त का संध्योपासन करती होंगी। शिव जी का विग्रह गया होगा अपने सामने, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करती होंगी, और शिव जी जो करते हैं संध्योपासन, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना और वेदों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो शिव जी करते हैं, वही चाहते भी होंगे कि हमें ऐसी पत्नी मिले कि जो इस कार्य में हमारा सहयोग कर सके। जो डॉक्टर होता है वो चाहता है हमें डॉक्टर पत्नी मिले, इंजीनियर होता है वो चाहता है हमारी पत्नी इंजीनियर हो, आईएएस होता है वो चाहता है हमारी पत्नी आईएएस हो। सब अपने अपने अनुरूप चाहते हैं अपना सहयोगी, नहीं तो उसमें विकार पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसा शिव जी का जीवन था वैसा ही वो चाहते होंगे, वैसा ही पार्वती का जीवन हो। जब सप्तऋषि गए उन्होंने पूछा कि तप करने का कारण क्या है, तो पार्वती जी ने बताया कि मैं शिव जी को अपना पति के रूप में देखना चाहती हूं, शिव जी मेरे पति बने इसलिए मैं तप कर रही हूं ना। तो सप्तऋषियों ने समझाया, अरे तुम कहां उस अमंगल वेशधारी जो इधर उधर घूमा करता वैरागी जीवन जीता है, समाज के दुखों को दूर करने के लिए हमेशा संलग्न रहता है, उसके साथ सुख शांति आपको कैसे मिलेगी? ये नारद जी के वचन गलत है, उन्होंने तुमको गलत प्रेरित कर दिया। तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, हम तुम्हारी शादी विष्णु जी से करा देंगे। अच्छा पति और पूरे सृष्टि का रचयिता विधाता, उनसे करा देंगे। पार्वती जी ने कहा नहीं, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हमने अपने जीवन को शिव जी के लिए अर्पित कर दिया है, हम उन्हीं के साथ में शादी करेंगे। आप हमसे इसकी बात, अगर आप पहले आए होते नारद जी से पहले, तो मैं आपकी बात मान लेती, सुनते विचार कर। लेकिन अब ये कुछ नहीं होने वाला, अपना जीवन मैंने शिव जी के लिए अर्पित कर दिया है। और उन्होंने ये कहा कि जिसको अपने गुरु के प्रति प्रीति नहीं होती, प्रतीत नहीं होती, गुरु के प्रति विश्वास नहीं होता है, वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, न तो उसको सुख मिल सकता है, न उसको सिद्धि मिल सकती है। गुरु के प्रति जो गुरु ने कह दिया उसके प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए। हमारा समर्पण है पूरा। कह रही है पार्वती जी सप्तऋषियों से, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, और सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेहि। स्वप्न में भी उसको सुख और सिद्धि ये कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। गुरु के अगर वचनों में विश्वास नहीं, विश्वास होना चाहिए। जैसे हमारा अपने गुरु के वचन में विश्वास है, वही मैं कर रहा हूं। गुरु ने जैसा उपदेश आदेश दिया सोते में बंदनिया माता जी ने, वही मैं कर रहा हूं। लगा हूं, 20 बरस हो गया करके, मैंने रास्ता नहीं छोड़ा।
तो सभी लोगों को अपने अपने जो सदगुरु ने जिस प्रकार से जो बात बताई है, जो सन्मार्ग दिया है, उसके ऊपर दृढ़ता से चलना चाहिए। देखिए पार्वती जी का दृढ़ विश्वास। और सप्तऋषियों से क्या कहती हैं? कहती हैं कि तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। चाहे इतना आप कहें मैं नारद का बताया वो रास्ता नहीं छोड़ सकती, और आप ही की क्या बात है। अगर शिव जी स्वयं आ जाए और हमसे 100 बार कहें इस बात को कि नारद की बात न मानिए, तो मैं उसको नकार दूंगी। कैसा दृढ़ विश्वास, जरा विचार कर लीजिए। सप्तऋषियों ने जान लिया कि पार्वती के हृदय में शिव जी के प्रति अपार प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा, मानने वाली नहीं है। सप्तऋषियों ने पार्वती जी को मां जगदम्बा करके नमन किया और हिमवंत जी को प्रेरित करके उनकी शंकाओं का, उनके संदेह को दूर करके पार्वती जी को वापस बुला लिया। उसी समय एक घटना और घट गई। एक तारक राक्षस पैदा हो गया और उसने पूरे सृष्टि में खलबली मचा दी। सब लोकपाल दिक्पाल सब जीत लिए, देवताओं को मार भगाया। देवता बड़े परेशान, क्या किया जाए, ये तो बड़ा राक्षस भयंकर आ गया, क्या होना चाहिए। किसी की कोई बस नहीं चली, सब हार गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, इस समय तारक को वही मार सकता है जो सबसे बड़ा तपस्वी हो, बहुत बड़ा तप किया हो, बहुत बड़ी क्षमता हो। तो ये हुआ इस समय शिव जी की सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन शिव जी समाधिस्थ है, उनसे कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी के वीर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इसको मार सकता है। पार्वती जी का भी जन्म हो गया, शादी के लायक है। ऐसा करो आप किसी प्रकार से शिव जी की समाधि, शिव जी जो ने समाधि लगा रखी है, उसको भंग करो। और फिर हम लोग जाएंगे शादी के लिए, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके चरण पकड़ लेंगे, उनसे वंदे विनय करेंगे। किसी प्रकार से पार्वती से शादी करवा दो। उधर पार्वती जी तप की प्रतिमूर्ति, इधर शिव जी भी, दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वो इस तारक राक्षस को मार सकता है। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीत रन सोई, वही जीत सकता है। अब ये संभव कैसे हो? तो देवताओं ने एक बात सोची कि कामदेव को इसके लिए प्रेरित किया जाए कि वो जाकर के शिव की समाधि को भंग करे। कामदेव तैयार कैसे होगा? शिव जी की समाधि भंग करना कोई आसान काम था? इस प्रकार से उन्होंने कामदेव को बुलाया, उसे प्रार्थना की। सृष्टि का सवाल है, तुम्हारा जीवन जाता है तो चला जाए, लेकिन ये पूरी सृष्टि का सवाल है। आप ऐसा करें जिससे पूरी समाज का कल्याण हो। समाज त्राहिमाम कर रही है। तो कामदेव इसके लिए तैयार हो गया। तो आगे की चर्चा में कामदेव शिव जी की समाधि को भंग करता है, ये कल बताएंगे। लेकिन आज की परिचर्चा में 4-5 बातें आ गई जो आप लोगों को याद रखनी। माता पिता गुरु के, भगवान के वचनों को अक्षरशः पालन करना है। दूसरी बात यह आ गई कि प्रेम ही इस सृष्टि का सार है। सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, और प्रेम का एक ही स्वरूप दिखाई देता है कि एक
एक दूसरे की मदद करें, परमार्थिक जीवन जिए। दूसरी बात यह हो जाती है कि गुरु के वचनों में कभी संदेह न करें, उसके प्रति विश्वास रखें और उसको पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करें। अगर गुरु के वचनों का पालन नहीं किया तो आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। तीसरी चौथी चीज ये है कि जिस कार्य को, जिस लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाए, उसके लिए भरसक पूरी ताकत से प्रयास करें। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों संबुन तो रहूं कुमारी। हम करोड़ों जन्म जिएंगे, मरेंगे, लेकिन शादी हम शिव जी के ही साथ में करेंगे, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहूंगी। इस प्रकार का संकल्प ले लिया जाए। देखिए उपलब्धियां आपके पीछे पीछे घूमेंगी। तीसरी बात यह है कि हम तपस्वी जैसा हम जीवन जिए तो हमारे पुत्र भी तपस्वी होंगे, त्यागी होंगे, पुरुषार्थी होंगे, परमार्थी होंगे, क्षमतावान होंगे, बलवान होंगे। और हम अगर बेकार का जीवन जिएंगे तो सब लड़के बिल्कुल बच्चे बेकार हो जाएंगे, कुछ नहीं करने वाले होंगे। तो इन 4-5 बातों को ध्यान में रखें, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, जिएं, तो जीवन की उपलब्धियां अच्छी होंगी। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। ओम शांति।